Hello, beautiful souls. Welcome to my channel Soul Whisperers. आज हम बात करेंगे मैजिक मनी के बारे में। डे 5 ऑफ द मैजिक बुक रिटन बाय रॉन्डा बर्न। क्या हो ऐसी प्रैक्टिस आपके हाथ में लग जाए, अलादीन का चिराग लग जाए हाथ में और आपके पास पैसा बरसने लगे। क्यों? आएगा ना मजा? तो चलिए बात करेंगे आज अपने इस ब्यूटीफुल चैप्टर के बारे में। मैं डॉक्टर शारदा चक्रवर्ती, एक लाइफ कोच, ईएफटी एंड हो'ओपोनोपोनो हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड अ न्यूमरोलॉजिस्ट। चलिए मैजिक मनी के बारे में आज हम बात करते हैं। तो रॉन्डा बर्न की इस प्यारी सी किताब में क्रिश्चियन साइंस जो उनके हिम्स हैं उसने लिखा है, ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। मीन्स जो ग्रैटिट्यूड है वो वेल्थ है एक्चुअली। अगर आप जितना थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद करेंगे, शुक्राना देंगे, तो आप जो हैं वो अमीर से अमीर बनेंगे। और अगर आप कंप्लेन करते रहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, दूसरों को देखकर आप जलेंगे, चिढ़ेंगे और उनसे नफरत करेंगे, तो क्या होगा? आप पॉवर्टी की तरफ ही जाएंगे, गरीबी की तरफ ही जाते जाएंगे। ये इफ देयर इज लैक ऑफ मनी इन योर लाइफ, तो आपको ये समझना है, अगर आपकी जिंदगी में पैसों की कमी चल रही है तो आपको ये जरूर समझने की जरूरत है कि जो आपकी फीलिंग्स है, जो आप वरीड रहते हो, चिंता करते हैं पैसे के बारे में, जलन करते हैं, नफरत करते हैं, आप बहुत ज्यादा, आपको तकलीफ होती है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, डिस्करेज आप फील करते हैं और डाउटफुल रहते हैं कि पैसों के बारे में, और डरते रहते हैं कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आपके मन में ये बहुत सारे जो नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, मैंने पहले ही बताया था कि नफरत करना और किसी से जलना, किसी को देखकर बहुत ज्यादा खुद अंदर से उसके बारे में गलत गलत विचार लाना, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। बिकॉज क्यों आती है ये सब फीलिंग्स? क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड ही नहीं है अंदर आपके। तो आप ये सोचिए कि अगर आपको किसी चीज के लिए आप धन्यवाद महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज आपके पास क्यों आएगी? कंप्लेनिंग अबाउट मनी, उसके बारे में कंप्लेन करना, पैसे के बारे में हमेशा आर्ग्यू करना, बहस करना, फ्रस्ट्रेटेड रहना हमेशा पैसों के बारे में, और बीइंग क्रिटिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ समथिंग। किसी चीज को देखते हैं आप, उसके बारे में जाते हैं, भैया ये कितने की है, वो आपको बोलता है ये इतने की है, बोल रहे इतना सोना बिक्री कर रहे हो, अरे भैया आप सब्जी की दुकान में जा रहे हो तो सोने की दुकान में तो आप जा नहीं रहे हो, तो 1 लाख का हो चुका है। लेकिन जब आप किसी की दुकान में जाते हैं सब्जी खरीदने, भी आप उसको क्या क्या बोलते रहते हैं कि आपने ये क्या, ये सोना बिक्री कर रहे हो। अरे भाई उसकी चीज है, उसकी उसकी समझ से वो जितने का देगा वो उसका कॉल है। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि वो अपना सोना है और जा जा जा। माने इस तरीके का आप क्या करते हैं, बहुत बुरा व्यवहार करते हैं किसी भी चीज को लेकर। और आप हमेशा क्या करते हैं कि हमेशा आप दुखी रहते हैं पैसों के बारे में, और कभी आप ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं। और इस तरीके से क्या होती है, जो मनी है आपके जीवन में, उसकी कंडीशन आपकी वैसे की वैसी रहती है, ना वो सुधरती है, ना वो अच्छी होती है, और आप हमेशा बहुत ज्यादा गंदा फील करते हो, खराब फील करते हो। लैक ऑफ मनी मीन्स अभाव की जिंदगी, हाँ, हमेशा गरीबी की जिंदगी, इस सब का आपको एहसास रहता है। आपकी सिचुएशन अभी कैसी भी हो, किसी भी हो, कैसी भी क्यों ना हो, तो अगर आप मनी के लिए, जो भी आपके पास पैसा है, आप जो खा रहे हैं, आप जो ये आज मेरा ये वेबिनार, जो वेबिनार में ले रही हूँ, आप इसको सुन रहे हैं, तो भाई आपके पास पैसा है ना, तभी तो आपने अपना मोबाइल का जो रिचार्ज कराया। आप इतनी सारी रील्स देखते हैं, कैसे देखते हैं? आज मैं देखती हूँ एक गरीब से गरीब इंसान भी अपने मोबाइल को लेके बैठा रहता है। तो भाई आप इतना अनग्रेटफुल क्यों रहते हो? तो आप अपनी जो है, जितनी भी आपकी इस वक्त पैसा है, चाहे आप 500 रुपया ही क्यों ना कमा रहे हैं दिन का फॉर एग्जाम्पल, तो आप ग्रैटिट्यूड रखिए उसके लिए कि थैंक यू मनी, आप मेरे पास आए हो। कितने लोग हैं जिनके पास तो ये 500 रुपए भी नहीं आए आज,
तो आप उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे तो आप देखेंगे आप मनी को अट्रैक्ट करेंगे। Whoever has gratitude for money, जिस भी इंसान को पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड है तो उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिलेगा और वो हमेशा अबंडेंस में रहेगा। और जिसको ग्रैटिट्यूड नहीं है मनी के लिए, वो हमेशा क्या रहेगा, अगर उसके पास इवन व्हाट शी और ही हैज, जो आज उसके पास जो भी है, जितना भी पैसा है, वो भी उससे छिन जाएगा और वो फिर बहुत ज्यादा गरीबी में और तकलीफ में पहुंच जाएगा पैसों को लेकर। फीलिंग ग्रेटफुल फॉर मनी, वो कहती हैं अगर आप पैसों के लिए ग्रेटफुल रहते हो, हालांकि जब आपके पास बहुत कम है और आप उतने पैसों से लगता है कि आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते, लेकिन आप अगर उसके लिए ग्रेटफुल रहना शुरू करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप इंस्पायर्ड होंगे आगे कुछ अच्छा करने के लिए। तो इसमें तो बट व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट नथिंग विल चेंज until unless, मैंने ये कहती है कि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप जब तक ग्रेटफुल नहीं रहेंगे तब तक आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जो पैसा है इसको लेकर लोगों के मन में अलग अलग ख्याल है। जब when they don't have enough, तो वो क्या कर सकते हैं, 2 स्टेप्स है मैजिक प्रैक्टिस के, मनी मैजिक प्रैक्टिस के। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रीड थ्रू द इंटायर प्रैक्टिस ऑफ magic money at the beginning of day, because you will continue with the magic practice, money practice throughout the day। मैंने वो कहती है कि जो आप मैजिक मनी के बारे में जो भी आपको सोचना है वो आपको मॉर्निंग में ही सोच लेना है, क्योंकि ऐसा करेंगे आप तो क्या होगा, जो जो आपको सिखाया गया है इस मेथड में, उसकी अगर आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे राइट फ्रॉम द मॉर्निंग, तो आपको क्या होगा, आप सारा दिन इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस में लगे रहेंगे, ग्रेटफुल रहते रहेंगे और आप देखेंगे कि अचानक आपके पास पैसे आ रहे हैं। मे बी आपके जीपे में आपको मिल गया, कोई रिवॉर्ड मिल गया, तो वो भी पैसा आना है ना। ऐसा हुआ कि आपको गए और किसी दुकान में वहां आपको डिस्काउंट मिल गया। जैसे मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहूंगी कि जब हम लोगों का दुर्गा पूजा था तो मैं शॉपिंग करने के लिए गई, तो मुझे बहुत पसंद आए 2 पलाजो, लेकिन पलाजो जो थे वो जो मैंने बजट बनाया था उससे ज्यादा थे। मैं बजट बना के गई थी कि मैं 500 का लूंगी एक, लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा तो वो मेरा बजट से एक्सीड हो गया। अबाउट 1200 एक कॉस्ट थी एक की, लेकिन मटेरियल बहुत अच्छा था, तो मैंने 2 लिए। तो अचानक एक सेल्स पर्सन जो मेरे को बिक्री कर रहा था वो मेरे पास आया, उसने मेरे को चुपके से मेरे हाथ में एक कूपन दे दिया और उस कूपन में मुझे 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो कैसे भी आपके पास कहीं ना कहीं से ये सब कुछ आपके पास डील आ जाएगी, आपकी कहीं ना कहीं से आपको पैसे घुस जाएंगे आपके अकाउंट में, तो कहीं से भी हो सकता है। तो ये सिर्फ ये नहीं कि आपके हाथ में आ जाए, ये कहीं से भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है, आपको एक के साथ एक कुछ गिफ्ट मिल गया, तो इस तरीके से आपको ये आएगा सारी जिंदगी। तो आप क्या करेंगे, आपको इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा आराम से आप बैठेंगे, रिलैक्स होंगे, 3 डीप ब्रेथ्स लेंगे और आप अपने चाइल्डहुड में जाएंगे, जब आपके पास पैसा नहीं था। आप बचपन में कुछ एक पैसा नहीं कमाते थे भाई, तो उस वक्त भी आपकी जिंदगी बहुत राजाओं वाली थी, रानियों वाली थी आपकी जिंदगी। तो आप ये देखिए कि आप याद रखिए कि आपके लिए किस किसने पैसा दिया और उस वक्त आप थैंक यू बोलिए। क्या आपको हमेशा खाना मिला? हाँ, तो मैं आपको हमेशा घर में रहे आप अपने मम्मी पापा के साथ, तो ऑफ कोर्स वो घर भी पैसों से ही आया था भाई। तो आपको आपको मनी था आपके पास, आपने पढ़ाई लिखाई की आपने इतने सालों तक, उसका पैसा कौन दिया? आपके पेरेंट्स। और आप स्कूल कैसे जाते थे, स्कूल से आते कैसे थे, आपकी किताबें कौन खरीदता था, आपका लंच कहाँ से आता था,
आपकी जो भी स्टेशनरी जो आपको चाहिए थी अपने स्कूल के लिए, वो कहाँ से आई? पैसों से आई ना। तो आपने कभी सोचा है कि आप जब वेकेशंस होता था अपनी नानी घर जाते थे या अपने मामा के घर जाते थे या घूमने लेके जाते थे आपके पेरेंट्स, तो वो पैसे कहाँ से आए? जब आप बर्थडे गिफ्ट्स रिसीव करते थे जब आप बच्चे थे, तो वो बर्थडे गिफ्ट्स कहाँ से आई? जब आप अपने कोई भी टॉय या आपको कुछ पेट मिलता था, तो वो कहाँ से आया? आप जब कपड़े पहनते थे और आपके साइज इतनी जल्दी-जल्दी बदलते थे बचपन में, तो हम सबको पता है, आप अपने बच्चों को देखेंगे, तो आप देखेंगे किस तरीके से आपके बच्चों के कपड़ों के साइज बदलते हैं। तो आपके भी तो बदले थे ना, तो आपको कपड़े कभी तो आप बिना कपड़ों के नहीं रहे, तो वो कपड़े कहाँ आए? कैसे आपने मूवीज़ में गए देखने के लिए या आपने कोई स्पोर्ट्स खेला या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट या कोई हॉबी आपने ली, तो कहाँ से आया? आप जब डॉक्टर के पास गए तो दवाइयाँ कहाँ से आई? डॉक्टर का पैसा कहाँ से आया? जब आप दाँत आपके कुछ प्रॉब्लम हुई तो आपको डेंटिस्ट का पैसा कहाँ से आया? आपके एसेंशियल आइटम्स आप देखिए बचपन में टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, ये कहाँ से आए? क्या आपके पास बचपन में कार, स्कूटर, साइकिल कुछ थी? तो वो कहाँ से आई? तो आपने टीवी देखा होगा, फ़ोन कॉल घर में उठाए होंगे, आज भी उठा रहे हैं, पहले मैं बचपन की बात कर रही हूँ। लाइट्स आपकी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पानी आपको कहाँ से मिला? और जब लाइट चली जाती थी, हमारे बचपन में तो बहुत लाइट जाती थी भाई, पता नहीं अभी तो जाती नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रियली। और उस वक़्त जाती थी तो हम लोग जो वो केरोसिन का जो लैंप जला के रखते थे, तो वो कहाँ से आता था भाई? कहाँ से आया ये सब कुछ? तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको इस बचपन में एक पैसा नहीं खर्चा करना पड़ा, आपके लिए सबने पैसा खर्चा किया और आप उनको उनका राजा और रानियों की तरह आपने इस्तेमाल किया उनके हार्ड अर्न मनी का। तो आपने कभी भी एक मोमेंट में थैंक यू बोला कि सिंसियर ग्रैटिट्यूड दिया जो आपको पास्ट में मिला था? कभी आपने कहा कि थैंक यू कि मैं बाज़ार गया था, मेरे मम्मी-पापा ने मुझे आइसक्रीम खिलाई या मुझे व्हाटएवर खाना-वाना खिलाया, आपको केक दिलाया, टॉफ़ी खिलाई, च्युइंगम खिलाया। ये तो हमारे टाइम में बहुत ज़्यादा मेरे को च्युइंगम से बहुत प्रेम था। तो ये सब आपने कभी इसके लिए थैंक यू बोला ज़िंदगी में? तो आपने आज तक कभी कुछ नहीं बोला। तो आप ये ध्यान रखिए, तो आप उन सब पैसों के लिए आप अगर थैंक यू बोलेंगे तो ये यूनिवर्सल लॉ है कि आपके पास अट्रैक्ट होगा ही होगा। तो आज आप एक लिस्ट बनाइए और देखिए आप किस आपका आपके लिए लोगों ने जो पैसा खर्च किया, आपके मामा ने, आपके चाचा ने, आपके पेरेंट्स तो करेंगे ही, आपके किसी रिलेटिव ने या किसी आपके भैया ने, आपकी बहन ने, आपकी दीदी ने, किसी ने भी आपके लिए पैसा स्पेंड किया, तो उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड रहना है क्योंकि उस वक़्त भी आपने बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताई, जब आपके पास 1 पैसे की अर्निंग नहीं थी। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक पैसे के ऊपर यहाँ पे डॉलर लिखा है, हमें कोई भी पैसा रुपए के ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, उसके ऊपर एक हम स्टिकर लगा सकते हैं और उसमें आप लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मैं थैंक यू हूँ, मैं ग्रैटिट्यूड हूँ, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ या करती हूँ उन सब पैसों का जो मुझे अपनी सारी जिंदगी मिली थी, ठीक है ना, थ्रू आउट माई लाइफ जो मुझे मिला। और आप इस मैजिक जो आपका पैसा है जिसमें आपने स्टिकर लगाया है, आप अपने वॉलेट में रखिए, अपने पर्स में रखिए, अपने पॉकेट में रखिए और मॉर्निंग में एक बार उसको निकालिए और आप पढ़िए, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप एक बार दोपहर में करिए, एक बार शाम को करिए और जब भी आपको याद आए आप जस्ट निकालिए और आप इसको पढ़िए। तो आप क्या होगा धीरे धीरे ये जो वर्ड्स हैं आपके अंदर तक पहुंचेंगे और आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच के ये आपके अंदर माने ग्रैटिट्यूड की जो एक जबरदस्त लहर लेके आएगा ना, बहुत माने खतरनाक वाली फीलिंग होगी भाई, ओजी वाली फीलिंग होगी। एंड आप का ग्रैटिट्यूड बढ़ता जाएगा
और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो गए और आपकी लाइफ में पैसों ने ले ली है एंट्री। जो अभी तक था नो एंट्री में, अब बन चुका है एंट्री आ गई आपके इसमें। और आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपकी मनी जो है किस तरीके से पैसे आपके इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है या SIP की है, जैसे कि मैं सिप करती हूँ, तो आप देखेंगे आपका जो पर्टिकुलर जो फंड्स है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज कर रहे हैं एज कंपेयर टू पीपल्स फंड। तो दूसरों के जो फंड है उससे ज्यादा अच्छे आपके फंड कर रहे हैं। तो पता नहीं कहाँ से आपको पैसा आएगा अगर आप बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड रहेंगे हमेशा, और आप जस्ट पढ़ते रहिए इसको। आपको ये भी नहीं पता चलेगा कहाँ से आ रहे हैं, कहीं से अचानक आ जाएंगे, आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको कहीं रिबेट मिल गया, या देखेंगे आप कहीं पे धमाका सेल लगी है, एकदम से अभी GST आया है, पैसे कम हो गए और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये सभी तो पैसा ही है ना। और आप आज के बाद आप क्या करेंगे, अपनी जो मैजिक डॉलर बिल है या मैजिक मनी बिल जो है एक ऐसे जगह पे रखिए जहां पे आपको रोज दिखाई दे, और रोज माने सवेरे उठ के आप ये बोले कि मैं जो ये मनी के लिए आप बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करें। और जितनी बार आप इसको देखें और आप उसको ग्रैटिट्यूड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मनी, आप मेरी लाइफ में जब से मैं एक पैसे का मेरा हमारे रोजगार नहीं था, एक पैसे का मेरी इनकम नहीं थी, तब से आपने मुझे मदद की है, तो आई एम सो 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 थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू मनी। और आप देखेंगे कि आपकी जो ये अबंडेंस है ना ये बढ़ती जाएगी। आप जस्ट एक स्टिकर लगा के रखिए और उस पैसे को निकाल के आप देखिए डेली, आई एम टेलिंग यू। और चिपका दीजिए अपनी वर्क प्लेस में, मैंने अपनी वर्क प्लेस में लगाया हुआ है, आप भी अपने वर्क प्लेस में लगा दीजिए। जहां पर आपकी नजर जाएगी उतना ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसता जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ध्यान शिफ्ट हो जाएगा कि कहां से कंप्लेन देने की तरफ बजाय आप ग्रैटिट्यूड पे आ जाएंगे। एंड इफ यू फाइंड योरसेल्फ इन अ सिचुएशन यू आर अबाउट टू कंप्लेन समथिंग टू डू विथ मनी, वेदर इट्स थ्रू वर्ड्स या आपने सोचा है, आस्क योरसेल्फ क्या मैं इसकी प्राइस कंप्लेन की भरने को तैयार हूं भाई। क्योंकि आपको मालूम है अगर आपने एक कंप्लेन की तो आपकी 100 ग्रैटिट्यूड खत्म हो गई भाई। तो क्यों करना है एक कंप्लेन, जस्ट लेट इट गो, लेट इट गो। जिसके पास जो कमा रहा है उसकी अपनी किस्मत है भाई, उसने ग्रैटिट्यूड दिया है पैसों को तो आप ही दीजिए। इस जन्म को संवारे, अगला जन्म बहुत अच्छा होगा, उसमें भी आपकी मनी मनी होंगी। ग्रैटिट्यूड क्योंकि कोई खाली नहीं जाएगा, ये कैरी ओवर होगा फ्रॉम वन लाइफ टू द अनदर। अगर हम बात करें ये हमारे संचित कर्मा में बन जाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट कर्मास, तो हमेशा याद रखिए एक कंप्लेन से आपकी या तो आपकी जो ग्रोथ है मनी की तरफ वो स्लो हो जाएगी या स्टॉप भी हो सकती है भाई, कुछ नहीं पता। ये पैसा है ना, लक्ष्मी बहुत ज्यादा चंचल है भाई, तो उनको ग्रैटिट्यूड दो भैया माँ लक्ष्मी को, ये आई हो भाई, रहो हमारे पास हमेशा के लिए। और जस्ट अपने मन में बोलते जाओ ये बात भी कि मई लक्ष्मी मैया अपने हमारे घर जो आई हो, आप हमारे घर में रुक जाइए आप। तो इस तरीके से, तो आज से आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप थोड़ा सा भी पैसा रिसीव करते हैं, चाहे वो सैलरी है, चाहे कोई डिस्काउंट मिला है या रिफंड मिला है, या आपको कहीं से कुछ भी माने कुछ भी कहीं से मीन्स दैट समवन गिव्स यू दैट कॉस्ट मनी, कुछ आपको कुछ चीज मिल गई, पैसा नहीं दिया उसने, कुछ और दे दिया भाई, तो उस लेकिन उस बंदे ने खरीदा है उसको, तो तभी भी ग्रैटिट्यूड दो। और हमेशा दिल से दो, यानी कि गले से मुंह से निकाल के दे दिया। तो each of these circumstances means that you have received money and each instances give you the opportunity कि किस तरीके से हर एक मौका आपके पास आ रहा है कि ग्रैटिट्यूड देने के लिए और अपनी मैजिकल पावर को इंक्रीज करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। जितना मल्टीप्लाई होता जाएगा उतनी आप देखेंगे मनी आप रिसीव करना शुरू कर देंगे। जब मेरे मेंटर ने मुझे मनी मैजिक सिखाया था तो
हम लोगों को ये प्रैक्टिस बताई थी कि आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करो कि आप पैसों से क्या क्या खरीद सकते हो, लेकिन इस बुक में थोड़ा सा अलग सा एस्पेक्ट हो गया। आप ये वर्ड जरूर लिखिए, ये बहुत बहुत मिरेकुलसली काम करता है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। इसको आप जस्ट कॉपी करके इसको आप अपने पास प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, एक कागज में लिखिए और सबसे हाईएस्ट नोट के ऊपर लगा लीजिए। अभी 500 का नोट है तो आप उसके ऊपर इसको चिपका दीजिए हल्का सा। ओके, तो आज हमने क्या क्या बताया। जो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 5 है, पहला कि जो 1 to 3 स्टेप्स मैंने बताए थे वो आप पहले करेंगे। काउंट योर ब्लेसिंग्स, आप 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाएंगे एवरी मॉर्निंग। आप कोशिश करिए चाहे वो सेम भी हो, जैसे कि आप उठे तो थैंक यू माय बेड, थैंक यू मैं आपके पास में मैं ऊपर सो के मैं बहुत आराम से सो पाया, थैंक यू एसी आपकी वजह से मेरी रात में बहुत अच्छी नींद हुई, थैंक यू कंफर्टर आपकी वजह से मैं इस एसी की हवा में भी मुझे बहुत आराम मिला, थैंक यू माय पिलो फॉर गिविंग रेस्ट टू माय नेक। इस तरीके से आप कुछ भी बोल सकते हैं, 10 ब्लेसिंग्स आप बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को करिए, थैंक यू मोबाइल, आपने मुझे सवेरे अलार्म लगा के जगा दिया, नहीं तो मैं सोता रह जाता। तो इस तरीके से आप कुछ भी 10 ब्लेसिंग्स बोलेंगे। दूसरा, आप उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे और कुछ मिनट आप बैठेंगे और अपनी चाइल्डहुड में जाएंगे और आप देख सोचेंगे, सोचिए सोचिए कि आपके पास जब एक पैसा भी नहीं था तो किस तरीके से आपके पास चीजें आती थी, कौन देता था, क्या क्या आती थी। उसके लिए थैंक यू बोलिए और जिसने भी आपके लिए पैसा दिया और जहां से भी आपको चीज आई उसके लिए थैंक यू बोलिए। और कोई भी आप एक डॉलर ले लीजिए, एक टेक अ डॉलर बिल, माने आप ना इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, पिक्चर फोटो किसी भी डॉलर का, ठीक है ना। और ये आप सचमुच का पैसा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने तो असली का नोट लगा रखा, उसको थोड़ा सा चिपका दिया साइड से, मैंने इस तरीके से चिपकाया। मैंने पैसा जो है वो बीच में है और वो जो मेरी स्ट्रिप है उसके ऊपर मैंने टेप चिपका दिया है, ठीक है ना। तो मेरा पैसा कुछ नहीं, अगर मैं इस टेप को निकालूंगी तो मेरा पैसा इंटैक्ट आ जाएगा, तो उसको कुछ नहीं होगा। आप पैसे के बराबर लंबा स्ट्रिप बना लीजिए और उसको उस स्ट्रिप के ऊपर आप अपना सेलो टेप चिपकाइए, तो आपका जो है ना वो कुछ भी खराब नहीं होगा, आपका मनी भी कुछ खराब नहीं होगा। और आप उसको दिन सवेरे उठाइए हाथ में और उसको देख के बोलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे सारी जिंदगी इतने दिनों इतने तक आपने मुझे पैसा आपने मेरे पास आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो मैंने आपको नहीं बोला था थैंक यू, इतने सालों से पता ही नहीं था बोलना था, कि हमको लगता था टेकन फॉर ग्रांटेड, बट इट्स नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड। ग्रैटिट्यूड आपको पसंद है, सबको पसंद है, तो मनी को भी पसंद है। माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं, ठीक है ना। और सोने से पहले आप वो मैजिक रॉक लीजिए, अपने हाथ में रखिए और दिन भर में जो भी सबसे बेस्ट घटना हुई आपके साथ, जिसके आप बहुत खुश हैं, उसको याद करिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल के आप सो जाइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर से आप बहुत ज्यादा आपके पास पैसा अट्रैक्ट होगा। मेरा चैनल को आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, बिकॉज ये भी एक टाइप ऑफ ग्रैटिट्यूड है। तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन, वर्क्स लाइक magic, day 6. Have a great day.